देश के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जैसा भूमिका में बताया गया है कि हमारे शहरों में और शहरों से बाहर भी बहुत से एरियाज़ में लोग बाग अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में या तो कॉलोनी विकसित हो जाती है, लोग जो डेवलपर्स हैं वो बना लेते हैं, या कुछ लोग उन कॉलोनी को बनने के बाद अपने मकान खरीद लेते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में मकान खरीदने के बाद कई प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं वो जो उपभोक्ता है अर्थात जो जिसने मकान बनाया उसको भी आती हैं। शहर के नाते भी सब लोगों को मिलकर के जब अभ्यास उनका होता तो उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कुल मिलाकर के डेवलपमेंट जो है अनप्लैंड, ये किसी भी तरीके से उचित नहीं माना जाता है। फिर भी मैं समझ सकता हूँ आखिर लोगों की मजबूरियाँ, क्योंकि उतने मकान भी जिस कीमत पर लोगों को चाहिए, जिस कॉस्ट के हिसाब से चाहिए, उतने न तो डेवलपर्स लाइसेंस लेके बना पाते हैं, और एचएसपीपी का भी एक लिमिटेड दायरा है, उस हिसाब से वो भी अपना बनाते हैं, तो सबके लिए शायद आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज़ की संख्या बढ़नी चाहिए, और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटकी रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियाँ हमने नियमित की थी, और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से वो सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज़ जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी, और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए, और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए वो आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है, अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो इस प्रकार से इसको कुछ छूट देते हुए 10 फुट हो गया, 3 मीटर और 10 फुट, तो 10 फुट में तो एक गाड़ी ही निकल सकती है, 2 गाड़ियाँ तो निकल भी नहीं सकती हैं। तो अगर एक गाड़ी निकलेगी तो दूसरी गाड़ी को गली के बाहर ही रोकना पड़ेगा, लेकिन न्यूनतम इसलिए किया है कि क्योंकि लोग बना चुके हैं, इसलिए अगर उनको अप्रूव नहीं करते हैं तो उसमें ये कठिनाई की आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज 450 कॉलोनियाँ जो हैं अप्रूव की जाती हैं। हमारे यहाँ जिलानुसार भी जो आंकड़े हैं, ऐसी चाहे वो अप्रूव हुई हैं चाहे नहीं हुई हैं, शुरू से लेकर अब तक जो कॉलोनीज़ हैं उसमें अगर मैं टोटल कॉलोनीज़ की बात करता हूँ तो ये 1340 और 966, ये लगभग 2200 कॉलोनीज 2300 कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका अप्रूवल या तो हो गया है या होना है। जो मैंने बताया इसमें बाकी भी बची हैं। जो बड़े ज़िले हैं, जो 150 से भी ज़्यादा कॉलोनियाँ जहाँ
अनअप्रूव्ड थी, जिनमें कुछ हो गई, कुछ और आगे होंगी। उसमें कुछ 5-6 जिले हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ। फरीदाबाद में ऐसी कॉलोनीज की संख्या 188 है, हिसार में 181 है, कुरुक्षेत्र में 169 है, पलवल में 201 है, सोनीपत में 162 है, यमुनानगर में 195 है। ये जब 150 से ऊपर हैं, बाकी 150 से कम भी हैं। तो आगे इसमें और भी विभाग को मैंने कहा है कि इसको जितने भी संभव हैं जल्दी से जल्दी विचार करके उसको किया जाए। टाउन कंट्री प्लानिंग की जो कॉलोनीज हैं पहली बार अप्रूव कर रहे हैं। इससे पहले केवल अर्बन लोकल बॉडीज़ की ही कॉलोनीज हैं, उनको अप्रूव किया करते थे। लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया है और उसके बाद फिर एक जो एरिया रहता है अर्बनाइज्ड एरिया यानी कंट्रोल्ड एरिया, टाउन कंट्री प्लानिंग को ने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई कंट्रोल्ड एरिया की, तो यूएलबी के एरिया के बाहर कंट्रोल्ड एरिया के अंदर जो कॉलोनीज हैं उसका सारा कामकाज का जो जिम्मेवारी है वो टाउन कंट्री प्लानिंग की है। तो टाउन कंट्री प्लानिंग ने वहाँ सारी शर्तें देखने के बाद उनको अप्रूव किया है और वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस होंगे उसके बाद उसको एचआरडीए के माध्यम से वहाँ उन कॉलोनीज को विकसित किया जाएगा। तो इतनी जो कॉलोनीज हमने अप्रूव की हैं अभी, इसके ऊपर विशेष खर्चा भी, क्योंकि केवल डेवलपमेंट चार्ज से तो पूरा हो नहीं पाएगा, खर्चा ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट चार्ज कम आते हैं। हमने इस वर्ष 500 करोड़ रुपया अपने बजट में एक स्पेशल प्रावधान ऐसी जो कॉलोनीज हैं उनके लिए एक प्रावधान किया है। और ये सब होने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो और भी करेंगे, लेकिन ऐसी जो अनडेवलप्ड कॉलोनीज हैं उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी यूएलबी की और टाउन कंट्री प्लानिंग की आती है, उस नाते से हम करेंगे। टाउन कंट्री प्लानिंग जो साइज रखा है छोटे से छोटा, 2 एकड़ की अलग थलग जो कॉलोनी है उसको भी अप्रूव कर दिया है। 2 एकड़ से नीचे उसी कॉलोनी को अप्रूव किया गया है जो किसी ऐसी कॉलोनी पहले से बनी है उसके साथ लगती है। अप्रूव्ड कॉलोनी पहले है लेकिन उसके साथ 1-1.5 एकड़ का कोई है, उसको साथ लगती कॉलोनी को भी कर दिया है ताकि उसकी जो सेवाएं हैं रास्ते की बाकी सब पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी के साथ वो जोड़ा जा सके। जो जिसको कहना चाहिए स्टैंड अलोन 2 एकड़ से कम नहीं किया है, तो 2 एकड़ से ऊपर की सब कॉलोनीज वो की हैं। कहीं कहीं अप्रूव्ड कॉलोनीज में पहले कुछ कमियां ये रह गई थी कि बीच बीच में जो खाली प्लॉट थे उन खाली प्लॉट को भी अनअप्रूव्ड श्रेणी में माना गया था। अब उन्होंने तय किया कि किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर कोई छोटा आइसोलेटेड एक प्लॉट अनअप्रूव्ड की श्रेणी में था, उनको भी सबको अप्रूव कर दिया है, ताकि वो जो बीच बीच में अनअप्रूव्ड की श्रेणी दिखा करके और कुछ खेल भी चलते थे वो खेल सारे हमने बंद कर दिए हैं। इन सब कॉलोनीज को हमने कहा कि पहले तो शर्त थी कि वहाँ कोई एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बना करके वो यानी अप्लाई करे। बाद में बहुत जगह पर वो बना नहीं पाए हैं और बनाई तो रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उस शर्त को हमने ख़त्म किया कि अब कोई भी उस कॉलोनी के 5 नागरिक जिनका मकान उसमें है वो मिल करके अगर अप्लाई करते हैं तो उस कॉलोनी को रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और इन कॉलोनीज का जो शुल्क है डेवलपमेंट चार्जेस, उसके अंदर दोनों ने विभागों ने अपना अपना अलग अलग रखा है। पहले से जो यूएलबी का है वो सीधा सीधा कि जो वहाँ का रेट है यानी कलेक्टर रेट, उस कलेक्टर रेट का 5% जो है डेवलपमेंट चार्ज जब भी उनकी कोई रजिस्ट्री होती है, कोई इंतकाल होता है या कोई और उनको ज़रूरत पड़ती है, उसी समय वो जमा करा सकते हैं। पहले चाहें तो पहले भी करा सकते हैं, कराना मना नहीं है, बल्कि पहले कराने का एक लाभ ये भी होता है कि आज की दर के ऊपर 5% को देना होगा। मान लो अगर वो देर करते हैं और बाद में वो कलेक्ट्रेट बढ़ जाता है तो फिर बढ़े हुए दर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो कलेक्ट्रेट है इसकी संभावना साल दर साल बदलने रहने की होती है, तो बदलने का वजन आगे न पड़े, इसलिए मैं तो अपील यही करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उस डेवलपमेंट चार्ज को जमा कराएं ताकि उनका जो बोझ है वो समाप्त हो जाए। फिर भी अगर कोई नहीं कर सकता तो बाद में भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कोई होती है तो उसके समय उसको जो किया जाएगा। हमने पिछले दिनों में जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनकी सेल डीड को भी बंद किया था, और सेल डीड को इसलिए बंद किया था कि कम से कम आगे कोई भी अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप ना हो। ये हमने 1 जुलाई 2022 को किया था। उस समय एक विषय आया था कि 1 जुलाई 2022 तक भी कुछ लोगों ने सेल एग्रीमेंट कर लिए थे या उससे पहले जो एग्रीमेंट टू सेल कर लिए थे, तो उसको हमने तय किया कि जिनका पहले से सेल एग्रीमेंट टू सेल अगर ये किया हुआ है सेल डीड वगैरह, तो उसको बेचा हुआ माना जाएगा, उनको भी उसमें रजिस्ट्री उसकी
बाद में कराई जा सकेगी। कुल मिलाकर आज के संदर्भ में जितनी हमने सुविधाएं दी हैं वो आपको मैंने बताई हैं। अब इस संबंध में विधिवत इसका हाँ, हम यहाँ पर आपको जिला अनुसार उसका एक मैप दिखाएंगे कि किस जिले में किस शहर में क्या स्थिति है। और इसी दौरान यहाँ के कार्यक्रम से मैं जो हर स्थान पर आज हमने कॉलोनी के हिसाब से या कहीं कहीं नगर के हिसाब से वहाँ पर ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उन नगरों में या उन जिला केंद्रों में उस जिले की अथवा उस निगर की कॉलोनीज वहाँ के स्थानीय जो आयोजक हैं उसको दिखा सकेंगे। और अब हम वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर के आपके सामने पूरे जो प्रदेश का ये जो नक्शा है ये आपके सामने रखेंगे। तो इसी के साथ में जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उन लोगों का आभार करते हुए और यहाँ उनको डिस्कनेक्ट करने के लिए मैं कहता हूँ। और अब ये जो जिला अनुसार इसका एक स्लाइड है वो दिखा दीजिए। सोनीपत जिला जिसके अंदर गोहाना, गन्नौर, सोनीपत और खरखोद